बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th का मैथमेटिक्स है हमारे पास, साइंस ग्रुप का जो नेशनल करिकुलम काउंसिल का नया कोर्स है उसका वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं इसके अंडर। इसमें पहला जो सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर का सिंबल इन है, इस तरह लिखते हैं हम, और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू 100। इसके बाद हमारे पास आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो सिंबल है हमारे पास ओ डब्ल्यू है, और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू 100। इसके बाद जो नंबर्स आते हैं हमारे पास वो इंटीजर्स नंबर्स है, या इंटीजर नंबर का सेट भी आप लोग कह सकते हैं उसको। इसको आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आई से रिप्रेजेंट करना है या जेड से रिप्रेजेंट करना है। और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, इसमें +-1 +-2 +-3 ये नंबर्स होते हैं अप टू 100। इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सिंबल क्यों है, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। और p क्यों जो है ये किस सेट से बिलोंग करेगा, z से, मतलब इंटीजर होंगे ये। और यहाँ पर ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है कि क्यों इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे तमाम नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल दे दूँ इस सेट का, तो इसमें इस तरह के नंबर्स होते हैं 1/2 1/4 5/2 -7/2 1/9 1/3 अप टू 100। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर का आसान डिफिनीशन हमारे पास इस तरह है कि x इज़ इक्वल टू √n। अच्छा, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ये। मतलब क्या है इसका, या ऐसे भी आप लोग कह सकते हो को नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये डिफिनीशन जो है ये ज़्यादा आसान है। इन जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा और पॉजिटिव होगा। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास वो कौन से नंबर होंगे, और इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है 1 √2 √3 √5 √7 √6 √8 √10। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और अंडर रूट में आ जाए तो ऐसे नंबर्स जो है उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, अब जो सेट्स हमने पढ़ लिए या जो नंबर्स हमने पढ़ लिए, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, रियल नंबर्स हो। मतलब इसका, इन सेट्स का जब, या इन नंबर्स का जब हम यूनियन लेते हैं, यूनियन, तो इससे हमारे पास जो सेट आता है इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब इसका आसान डिफिनीशन आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो या कर सकते हो कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स का जो क्यों है इसके ऊपर ये डैश है। अच्छा, इस डिफिनीशन से ये किस तरह आता है, तो बोर्ड पर मैंने सेट्स लिखे हैं। अगर आप लोग इस सेट को देखें तो ये 1 से स्टार्ट है और ये सेट जो है ये 0 से स्टार्ट है। अच्छा, ये सेट जो है ये इस सेट से छोटा है। जब हम n और w का यूनियन करते हैं, इसका यूनियन मालूम करते हैं, तो हमारे पास बड़ा सेट आएगा। ये तो छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 2 सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, और b जो है ये हमारे पास 1 2 3 है। तो ये a इस b का सबसेट है। इसका जब हम यूनियन मालूम करते हैं, यूनियन, तो इसका यूनियन हमारे पास इस तरह आएगा कि 1 2 3, और 1 2 3 कौन सा सेट है, ये b सेट है। तो ये बात याद रखो कि जब आप लोग 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं और जो फर्स्ट जो सेट है और दूसरे सेट का सबसेट होता है, तो जवाब में हमारे पास क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। तो इन दोनों के यूनियन से हमारे पास क्या बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने n और w का यूनियन ले लिया, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें w देगा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, w लिखेंगे। ये वाला जो डिफिनीशन है इस तरह बनेगा, n यूनियन w से क्या बन गया, w यूनियन z अपनी जगह पर आएगा, ये क्यों और क्यों डैश भी अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर गौर से देखो, ये w है और ये z है। ये भी 0 से स्टार्ट होता है और ये भी 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। और यहाँ पर +-1 +-2 +-3, मतलब ये सेट जो है ये इस सेट से बड़ा है। जब हम w और z का यूनियन लेते हैं, इस तरह w और z का जब हम यूनियन लेते हैं, ये w है हमारे पास और ये z है, तो इसके यूनियन से क्या आएगा,
z आएगा। तो फिर इन दोनों के यूनियन से हमारे पास z बनेगा और ये दो सेट जो है ये अपनी जगह पर आएगा, क्यों और क्यों डैश हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफिनीशन हमने लिखा है रेशनल नंबर का डिफिनीशन हमने इस तरह लिखा है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन p क्यों जो है ये कौन से सेट के नंबर होंगे या कौन से सेट के एलिमेंट्स होंगे, ए से जेड के एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें पॉइंट्स में नंबर नहीं है और यहाँ पर पॉइंट्स में भी नंबर आ सकते हैं, मतलब ये सेट जो है इस सेट से बड़ा है। तो जब हम z और q का यूनियन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, क्यों आएगा। तो इन दोनों की यूनियन से हमारे पास z और q की यूनियन से हमारे पास क्या आएगा, क्यों आएगा। और यहाँ पर ये क्यों डैश जो है ये अपनी जगह पर आएगा। तो इसी तरह ये डिफिनीशन जो है ये इस डिफिनीशन में कन्वर्ट होगा। तो ये रियल नंबर्स का हमारे पास एक आसान डिफिनीशन है। अच्छा, ये बात भी याद रखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और ए मेरे पास एक सेट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। तो जब हम ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल सेट से हम उस सेट को माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और ए सेट जो है हमारे पास 1 2 है। तो ये 2 एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा 3 and 4 आएगा। अच्छा, जो एलिमेंट ए में होंगे वो ए कम्प्लीमेंट में नहीं होंगे और जो एलिमेंट ए कम्प्लीमेंट में होंगे वो ए में नहीं होंगे। मतलब जब हम इसका इंटरसेक्शन लेते हैं ए और ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। जब हम इसका यूनियन लेते हैं ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यहाँ पर समझने के लिए ये रियल नंबर का जो सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर करेंगे और ये जो है ये क्यों ये भी इसका सबसेट है और ये क्यों डैश जो है ये भी इसका सबसेट है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। और ये बात भी याद रखो, जब आप क्यों मतलब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर रेशनल होगा वो इर्रेशनल नंबर नहीं होगा और जो नंबर इर्रेशनल होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल और इर्रेशनल नंबर जो है ये अलग अलग सेट्स है। इसको और थोड़ा आसान करने के लिए या याद करने के लिए एक डायग्राम हमारे पास होता है, अगर इसको आप लोग समझे तो ये बात जो है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले जो हमारे पास सेट है वो हमारे पास n है, n ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। n किस नंबर से स्टार्ट होता है, 1 से। फिर एक एलिमेंट का इजाफा हो गया तो इसको हमने नाम दे दिया है क्या, w। तो इसके बाद हमारे पास कौन सा सेट आता है, w सेट आता है। फिर z जो है इसमें प्लस माइनस नंबर्स है तो इसके बाद हमारे पास z आता है और z के जो एलिमेंट्स है सारे वो q में है, मतलब रेशनल नंबर्स है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, q आ गया। अब ये क्यों डैश जो है ये एक अलग सेट है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास क्यों डैश है। तो ये सारे नंबर जो है मतलब रेशनल नंबर जो है रेशनल नंबर ये इंटीजर जो है ये रेशनल होगा, लेकिन हर रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होगा। मतलब ये है कि जो सेट हो जिस सेट से छोटा है तो उसका एलिमेंट बड़े सेट में होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बड़े सेट का जो एलिमेंट्स है वो छोटे सेट में भी होंगे। ये एक आसान एग्जांपल है इसमें इसका। ये सेट जो है ये 1 से स्टार्ट होता है और ये सेट जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये इसका एक आसान एग्जांपल है। और फिर ये एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर है तो एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू का मतलब है कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर से, 0 1 2 3 अप टू सो 1, और यहाँ पर तो प्लस माइनस भी है तो माइनस नंबर तो इस सेट में नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होगा। और इसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर आते हैं तो एवरी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन एवरी रेशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं हो सकता। और फिर हमारे पास इसके बाद इर्रेशनल नंबर है तो इर्रेशनल नंबर का जो किस्सा है या कहानी है ये इन नंबर से मुख्तलिफ है, ये एक अलग सेट है। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं
इससे एक सेट बनाते हैं, तो ये जो बड़ा सेट है ये, इसको हम कहते हैं क्या, आर। ये हमारे पास रियल नंबर सिस्टम बन गया है, रियल नंबर्स आ गया। तो ये तो था हमारे पास रियल नंबर्स की कहानी। अब इस तरह करते हैं कि रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर नंबर लाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर लाइन हमारे पास इस तरह होता है, इसको रियल लाइन भी कहा जाता है। ये यहाँ पर ज़ीरो है हमारे पास हो। अच्छा, ये जो है ये इसका राइट हैंड साइड है और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पर जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और यहाँ पर नंबर निगेटिव होंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिख लिया, ये 2 लिख लिया और ये 3 लिख लिया, डॉट डॉट डॉट। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर मैंने -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा, अब इस नंबर लाइन पर या रियल लाइन पर जितने भी नंबर से हमारे पास इंटीजर थे, रेशनल नंबर थे, होल नंबर थे, रेशनल या इर्रेशनल जितने भी नंबर है, तो आप वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो नंबर मैंने लिखे हैं ये वाले, ये तो हमारे पास इंटीजर्स है। ये +1 +2 +3, ये -1 -2 -3। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 1/2 होगा। 1/2 का मतलब क्या है, 0.5 हो। तो 1/2 कौन सा नंबर था, ये हमारे पास रेशनल नंबर था। अच्छा, यहाँ पर एक नंबर लाई करेगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे √2 या √3। मतलब कि जितने नंबर्स हमने पढ़ लिए तो वो नंबर्स हम इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात भी याद रखो कि 1 और 2 के दरमियान ये जो फासले है इसको हम यूनिट लेंथ कहते हैं, यूनिट लेंथ। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान जो फासला है, या -2 और -1 के दरमियान जो फासला है, इसको भी हम यूनिट लेंथ कहते हैं। तो और ये ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो, इसको हम और जनरली ओरिजिन कहते हैं। तो जब ज़ीरो से हम राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमारे पास कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। और जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमारे पास कौन से नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे। अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह